कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया का विवादों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उपायुक्त के रवैये से परेशान होकर अध्यापक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डीसी कैंप कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और उपायुक्त के तबादले की मांग की। बता दें कि जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनीवासी अपनी समस्या को लेकर डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने के बजाय उपायुक्त ने उल्टे ही उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य लोग शामिल थे। लगभग 1 साल के बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आ गए हैं। हमारे साथियों को गलत तरीके से सस्पेंड करवाया गया है, इनकी बहाली हो। असल में डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए थे, उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफी नाराजगी भरा है। डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि डीसी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की, और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो डीसी साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया। प्रदर्शन इसलिए किया, यहाँ पर जून मास में हमारे कुछ शिक्षक साथी जनता के साथ आए थे और जनता की समस्याएं थी, और जनता की समस्याओं को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे। बिजली की समस्या थी, तो वहाँ पर जो भी यहाँ घटना हुई, तो उस घटना को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे, जो कि यहाँ के जो गेट कीपर थे या पुलिस पर जो भी सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, उन्होंने डीसी साहब को मिलाया नहीं, उनके साथ बेहुदगी की, और इस कारण से ये समस्या पैदा हुई। बाद में उन कर्मचारी साथियों के साथ, उन शिक्षक साथियों के साथ FIR दर्ज करी गई। बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ। कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए। लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे, तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए अनिल चौधरी कैथल से। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? क्या पुलिस दोबारा से रिमांड पे लेगी, रिमांड की मांग करेगी? अनिल जी बिल्कुल, ये मामला 4 दिन पहले का है, जहां पर जो है विजिलेंस विभाग द्वारा चीका के SHO जो है जयवीर सिंह को गिरफ्तार किया था, और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। लेकिन मौके से जो है विजिलेंस विभाग जो है 5,000 रुपए की राशि बरामद नहीं कर सकी थी, और लोगों का जो जमावड़ा थाना के बाहर जमा हो गया था, और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके चलते जो है कैथल के SP और विजिलेंस के DIG भी जो है थाने के अंदर पहुंचे थे। और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद विजिलेंस विभाग की टीम और आरोपी SHO को बाहर निकाला गया था और कैथल लेके आया गया था। उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर किया गया था। कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद जो है रिमांड राशि बरामद करने के लिए 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया था, और विजिलेंस विभाग जो है उसे 1 दिन में जो है रिमांड की जो राशि है वो बरामद नहीं कर सकी थी। और उसके बाद फिर जो है कल अदालत में पेश किया गया, और अदालत में पेश करने के बाद जो है 1 दिन का फिर से रिमांड लिया गया था। और देर शाम जो है विजिलेंस विभाग की टीम जो है आरोपी को लेकर जो है थाने में पहुंची थी और वहां पर जांच की। लेकिन हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जांच के दौरान जो है विजिलेंस विभाग को वहां से कुछ नहीं मिला, और उसके बाद जो है चीका के लोग फिर थाने में एकत्रित हो गए थे और SHO की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बता दें कि उनका मतलब अक्सर जो है खाकी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, और उनके ऊपर जो है अक्सर जो है सवालिया निशान भी लगते रहे हैं। लेकिन कैथल में एक पुलिस अधिकारी ऐसे भी हैं, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उनके लिए लोग हैं प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करते। इस प्रकार का जो प्रदर्शन है लगातार 3 दिन से कैथल के अंदर चल रहा है।
पहले दिन जो है चीका थाने में और कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, फिर कल कैथल के डीसी निवास स्थान के बाहर भी प्रदर्शन हुआ और हो सकता है कि आज भी प्रदर्शन हो जाए। हालांकि जो पुलिस विजिलेंस विभाग है वो अभी तक आरोपी से कोई भी जो है रिश्वत की राशि नहीं बरामद कर सकी है। लोगों का जो है आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते जो है इस एसएचओ को फंसाया गया है, इसलिए जो लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जो संबंधित एसएचओ जिसको गिरफ्तार किया गया है वो निहायत ही ईमानदार मतलब व्यक्ति हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। जी अनिल, क्या कैथल और गोला चिका में आज फिर लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, कैसा माहौल है? जी देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि जो कैथल के अंदर जो है लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब उनको पेश किया जाएगा अदालत में तो भारी संख्या में जो है लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन से जो है विजिलेंस विभाग उनको रिमांड पर ले रही है और रिमांड के दौरान जो है कोई भी जो राशि या रिश्वत की राशि बरामद नहीं की जा सकी है। हालांकि दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि विजिलेंस विभाग ने सिर्फ एसएचओ को इस बिना पे गिरफ्तार किया है कि उनकी एक ऑडियो हुई थी और उनके हाथ लाल थे, लेकिन हाथ लाल में जो एसएचओ है उनका यही कहना था कि आरोपी ने मेरे से हाथ मिलाए थे और हाथ मिलाने के बाद जो है मेरे हाथ लाल हो गए थे, इस वजह से जो है उसके हाथ लाल थे। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है। और ऑडियो क्लिप के बारे में उन्होंने अदालत में ये कहा है कि जो शिकायत करता है उनसे उसने 10,000 रुपए लेने थे, 5,000 रुपए पहले वो दे चुका था और 5,000 रुपए जो है उसके बाकी थे, तो इसलिए उससे मांग की थी और उसने जो है ऑडियो क्लिप बना ली थी। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।